सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ घने जंगल में रहती थी। उसे पहले से झांक था कि सत्यवान की आयु कम है, लेकिन अपने प्रेम और निष्ठा से वह हर कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार थी। एक दिन जब सत्यवान लकड़ियां काटने जंगल में गए, तभी अचानक वे अचेत होकर गिर पड़े। सावित्री भागकर उनके पास पहुंची। तभी वहां अंधकार के बीच से एक तेज रोशनी निकली और यमराज प्रकट हुए। सावित्री, समय आ गया है। सत्यवान का जीवन अब समाप्त हुआ, यमराज ने गंभीर स्वर में कहा। सावित्री ने आंसुओं से भरी आंखों से प्रार्थना की, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं बिना सत्यवान के नहीं रह सकती। यमराज मुस्कुराए, यह संभव नहीं है, लेकिन यदि तुम मुझसे कोई युक्ति कर सको तो मैं सत्यवान को लौटा सकता हूं। सावित्री चतुराई से बोली, यदि आप सत्यवान को ले जा सकते हैं तो इसका अर्थ है कि आप जीवन और मृत्यु को नियंत्रित कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि जो भी आपके पास हो वह जीवन और मृत्यु से परे जा सकता है। यमराज ने सिर हिलाया, हां, यह सत्य है। तभी सावित्री ने अचानक पूछा, तो फिर क्या आप स्वयं मृत्यु से मुक्त हैं? यमराज चौंक गए। यह प्रश्न पहले कभी किसी ने नहीं पूछा था। एक क्षण के लिए वे विचारमग्न हो गए और इसी दौरान सावित्री ने तुरंत सत्यवान का हाथ पकड़ा और मंत्रों का जाप करने लगी। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। अगले ही क्षण सत्यवान की सांसें लौट आईं और यमराज अचानक गायब हो गए। जब सब शांत हुआ तो सावित्री ने देखा, यमराज का सुदर्शन चक्र सत्यवान के सीने पर चमक रहा था। वह चौंकी, क्या यमराज स्वयं अब मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं? अचानक सत्यवान की आंखें खुली, पर वे सत्यवान की नहीं, यमराज की थी। सावित्री भयभीत हो उठी, क्या मैंने अपने पति को वापस पाया या अब मेरे पति स्वयं यमराज बन चुके हैं? अंत, क्या यह विजय थी या एक नई रहस्यमयी शुरुआत?